हेलो दोस्तों, मैं रोहित कुमार, आपका मैथ्स मेंटर, आपका भाई, आपका दोस्त स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अड्डा मैथ्स मैट्रिक पे। तो आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर मैं आपसे कहूं इस टॉपिक से रिलेटेड इसका यूज, इसका एप्लीकेशन हम रियल लाइफ में डेली करते हैं, तो आप सोचोगे हम डेली करते बट हमें पता ही नहीं चलता डिफरेंशियल इक्वेशन की यूज क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज हम कैसे करते हैं और कहाँ करते हैं। जी हाँ, हम इसका यूज डेली लाइफ में करते हैं और इसका यूज हम ऐसे करते हैं। डेली लाइफ में क्या होता है, हम बहुत सारी चीजों में करते हैं बट हमें पता नहीं होता है जो डिफरेंशियल इक्वेशन के यूज हम कैसे करते हैं, कहाँ हो रहा है, वो चीजें नहीं जानते। तो आज हम इस टॉपिक से रिलेटेड यूज कहाँ करते हैं अपने डेली लाइफ में, सारी चीजों को समझेंगे। और ये चैप्टर जो है क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए और जो बच्चे CUET यूजी एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो CUET यूजी और क्लास 12 के स्टूडेंट दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी आसान और स्कोरिंग टॉपिक है। तो आज हम इस टॉपिक को, इसके टॉपिक को जितने भी टर्म्स है बहुत ही बारीकी से समझेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होता है, तो बेसिक से स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर को आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे और एक एक टर्म्स को समझेंगे ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम सबसे पहले इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं। देखिए, डेफिनेशन एंड टाइप्स, मतलब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, इसका डेफिनेशन पढ़ेंगे। ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होता है, ये पढ़ना है। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बात करेंगे। जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म कैसे करते हैं, उसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो ये 4-5 टॉपिक है जिसके बारे में आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे और बहुत ही बारीकी से समझेंगे इस चैप्टर को, इसके एक एक टर्म्स को क्या होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस आज के टॉपिक को। देखिए, सबसे पहले समझेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या। उससे पहले हमें ये जानना होगा, इसमें दो टर्म्स आ रहा है, एक डिफरेंशियल और एक इक्वेशन। तो आप लोग छोटे क्लास से समझते होंगे इक्वेशन क्या होता है, आप लोग 9-10 में पढ़े होंगे इक्वेशन क्या हो, तो आप इस टर्म से क्या होंगे, आप इससे परिचित होंगे कि इक्वेशन क्या होता है। बट आपके सामने एक नया टर्म आया डिफरेंशिएशन। ये डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो आइए इसे समझते हैं डिफरेंशिएशन का क्या मतलब होता है। मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, ए से बी क्या कर रहे हैं, कोई डिस्टेंस ट्रेवल कर दें। ये कोई डिस्टेंस होगा, ये आप डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। अब आपको इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कुछ टाइम तो लगेगा, कोई टाइम लगेगा। अब जब आप डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं और टाइम कर रहे हैं, तो ऐसा तो जरूरी नहीं है आपकी जो स्पीड है वो सेम ही होगी। आप कभी जल्दी चल रहे होंगे, कभी कम चल रहे होंगे। इसका मतलब आपका स्पीड में क्या होगा, डिफरेंस आते रहोगे। जो आपके स्पीड में डिफरेंस आ रहा है ना, मतलब डिस्टेंस क्या हो रहा है, बदल रहा है टाइम के साथ, तो चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है, डिस्टेंस किसके साथ, टाइम के साथ। तो इस चेंज को ही क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। मतलब ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग क्या सपोज करते हैं, एस, और टाइम को क्या सपोज करते हैं, टी। तो ये जो चेंज हो रहा है एस, ये जो क्या चेंज हो रहा है, ये जो डिस्टेंस चेंज हो रहा है ना, किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, इस टाइम के रिस्पेक्ट में। तो इस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीड। तो ये जो चेंज है, इसको जो लिखने का नोटेशन है, ये होता है डिफरेंशिएशन। इसको कैसे लिखेंगे, ds/dt। इसका मतलब ये क्या हो गया, मेरे पास स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा, और स्पीड को हम यहाँ पर क्या सपोज कर लेते हैं, v। ये मेरे पास क्या हो गया, स्पीड बोल लो, या आप स्पीड या वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। ये स्पीड हो गया या वेलोसिटी, ठीक है। मतलब जब आप चल रहे हो, आप जो डिस्टेंस ट्रेवल करो, तो टाइम के साथ आपका क्या हो रहा है, डिस्टेंस पोजीशन चेंज हो रहा। इसी चेंज को हम लोग मैथमेटिकल टर्म्स में डिफरेंशिएशन बोलते हैं। और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये क्या होता है, स्पीड या वेलोसिटी। जब डिस्प्लेसमेंट होगा तो वेलोसिटी होगा, और डिस्टेंस होगा तो क्या होगा, वो स्पीड होता है। ये बेसिक टर्म्स है। अब आपको डिफरेंशिएशन से समझ में आएगा कि डिफरेंशिएशन होता क्या है। तो आज हम लोग डिफरेंशिएशन नहीं, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने वाले, और इसको सॉल्व करने के लिए डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के जितने भी फॉर्मूले होते हैं वो हमें याद होने चाहिए। तब क्या कर सकते हैं, हम इस चैप्टर को आसानी से सॉल्व या समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक टर्म था डिफरेंशिएशन का। अब जानेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। तो देखिए, इसका मतलब ये जो एस है, ये किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा था, टी के रिस्पेक्ट में। मतलब जैसे जैसे क्या होगा, टाइम चेंज होगा, वैसे वैसे ये भी चेंज होगा। मतलब एस जो है वो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और टी क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। यहाँ एस क्या है, आप यहां देखोगे एस क्या है,
ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, टी के ऊपर, तो ये क्या होगा डिपेंडेंट, और टी क्या होगा इंडिपेंडेंट, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये क्या हो जाएगा इंडिपेंडेंट। ठीक है, उसी तरह मैंने अगर ये इक्वेशन लिखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, मैंने क्या किया यहाँ पर एक लिखा है डिफरेंशियल, ये एक डिफरेंशिएशन, इसका मतलब dy बाई डी एक्स है, y क्या है x के ऊपर डिपेंड कर रहा, तो y क्या होगा डिपेंडेंट वेरिएबल और x क्या हो जाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पर y क्या होगा, यहाँ पर ये जो y है ये क्या हो जाएगा डिपेंडेंट होगा और x क्या हो जाएगा इंडिपेंडेंट। तो यहां डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, ये होता है dy बाई डी एक्स या डिफरेंशिएशन। मतलब दो चीजें होती हैं, एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो टोटली डिपेंड करता है किसके ऊपर इंडिपेंडेंट पे, जैसे जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज होगा वैसे वैसे क्या होगा डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज होगा, और इसके रिस्पेक्ट में जो डेरिवेटिव करते हैं वो होता है डिफरेंशिएशन। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। अगर अब डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, आइए डेफिनेशन को देखते हैं। एन इक्वेशन involving the derivative of dependent variable with respect to independent variable, मतलब एक ऐसा इक्वेशन जो क्या करता है डेरिवेटिव को कंसिस्ट करता है, किसका डेरिवेटिव डिपेंडेंट वेरिएबल का, किसके रिस्पेक्ट में इंडिपेंडेंट वेरिएबल के। अब देखो यहाँ पर क्या एक इक्वेशन है x dy बाई डी एक्स प्लस वाई, इसमें क्या x क्या है x जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल है, और डेरिवेटिव किसका है डिपेंडेंट का विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये इक्वेशन होगा, इसी को बोलते हैं हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन। ये होता है बेसिक कॉन्सेप्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का। क्लियर यहां तक। अब एक डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, नॉर्मली हम लोग क्या समझ सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या है, लिंक बिटवीन फंक्शन एंड इट्स रेट ऑफ चेंज। मतलब एक लिंक होता है, एक रिलेशन होता है फंक्शन का और उसका क्या होता है डेरिवेटिव का। तो फंक्शन और डेरिवेटिव का जो रिलेशन होता है वही होता है डिफरेंशियल इक्वेशन। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब हम लोग जानेंगे ऑर्डर क्या होता है और डिग्री क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का। देखिए सबसे पहले समझेंगे ऑर्डर। जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको कितना टाइम डेरिवेटिव किया गया, मींस उसका मैक्सिमम कितना बार उसको डिफरेंशिएट किया गया, ये बताता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर को। डिफरेंशियल इक्वेशन मेरे पास है, उसमें हम लोग देखेंगे सबसे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, मतलब किसी भी डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कितनी बार डेरिवेटिव किया गया, ये बताता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर। तो क्या होता है द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा वो बताएगा किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर। ठीक है, अब मेरे पास दो एग्जांपल दिए हुए हैं। इस इक्वेशन में क्या डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई, मतलब y का जो डेरिवेटिव है उसको दो टाइम्स क्या किया डिफरेंशिएट किया गया, ये बता रहा है इस इक्वेशन का ऑर्डर। मतलब इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इस वाले डिफरेंशियल इक्वेशन को आप देखिए डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होल क्यू। इसमें मैक्सिमम टाइम मतलब कितना टाइम y को x के रिस्पेक्ट में कितना टाइम डेरिवेट किया गया, इसको कितने टाइम डिफरेंशिएट किया गया, तो ये बता रहा है 3 टाइम्स। इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा 3। तो ऑर्डर का बेसिक कॉन्सेप्ट है डिपेंडेंट वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कितने टाइम डेरिवेट किया गया, कितने टाइम इसको डिफरेंशिएट किया जा रहा, ये बताता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग समझ सकते हैं जो ऑर्डर क्या होता है। आइए एक और एग्जांपल देते हैं। ये मैंने एक इक्वेशन लिखा, ये मेरे पास का एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसका हम देखेंगे इसका मैक्सिमम टाइम y को कितने टाइम्स इसको डेरिवेट किया गया, कितने टाइम इसको डिफरेंशिएट किया गया। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका मतलब y को x के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है, ये बता रहा है इस इक्वेशन का ऑर्डर कितना होगा 2। इस इक्वेशन का ऑर्डर कितना हो जाएगा 2। मतलब इसका ऑर्डर क्या होगा, इस इक्वेशन का ऑर्डर हो जाएगा 2।
ठीक है। तो इस तरह से आसानी से हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर निकाल सकते हैं। अब देखेंगे डिग्री क्या होता है। देखिए डिग्री क्या होता है, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव उसका पावर। अभी हमने क्या सीखा, ऑर्डर निकाल लिया। अब जो भी ऑर्डर उसका हाईएस्ट पावर कितना है ये बताता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री। द हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये होगा किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री। बट इसमें एक नोट क्या है, एक अलर्ट क्या है, द इक्वेशन इज नॉट पॉलिनोमियल डेरिवेटिव मस्ट बी फ्री फ्रॉम एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मतलब जो डिफरेंशिएशन है ना, जो हम डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग में हम क्या कर रहे हैं डिफरेंशिएट, वो किसी भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म या लॉगरिथमिक का फंक्शन नहीं होना चाहिए। वो फंक्शन होगा तो क्या उसका हम डिग्री नहीं निकाल सकते। एक एग्जांपल से समझेंगे इसको, पहले समझते हैं डिग्री क्या होता है। देखिए एक इक्वेशन क्या है, डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू प्लस 2 डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई। ये मेरे पास क्या हुआ, एक इक्वेशन दिया हुआ। अब इसका हम सबसे पहले देखें कितने टाइम मैक्सिमम y को डिफरेंशिएट किया गया x के रिस्पेक्ट में। तो y को मैक्सिमम डिफरेंशिएट किया गया 3 टाइम्स, मींस इसका हाईएस्ट ऑर्डर कितना है 3 है। मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है 3 है। इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर बता रहा है इसका 3 है। अब ऑर्डर 3 है, अब हम लोग क्या जानते हैं डिग्री क्या होता है, जो मैक्सिमम टाइम मतलब ऑर्डर है, जो मैक्सिमम टाइम उसका हाईएस्ट डेरिवेटिव उसका पावर। तो इसका पावर कितना है 1, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन का डिग्री होगा 1। इस इक्वेशन का क्या हो जाएगा डिग्री 1। अब आप ऐसे नहीं, जब हम 9 10 में जब उसका डिग्री निकालते थे किसी भी इक्वेशन का तो उसका मैक्सिमम पावर देखते थे, उसके अकॉर्डिंग ये 2 है तो आप सोचोगे ये इसका डिग्री होगा, ऐसा नहीं। हमको सबसे पहले क्या देखना है, उसको कितने टाइम मैक्सिमम डिफरेंशिएट किया गया, उससे हमको ऑर्डर पता लगेगा। जब ऑर्डर पता लग जाएगा तो उसका देखेंगे उसका पावर कितना है हाईएस्ट, वो होगा उस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री। क्लियर है। अब एक और इक्वेशन देखते हैं, dy बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स साइन वाई। ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम टाइम y को एक बार डेरिवेट किया गया है, उसको डिफरेंशिएट किया है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा मैक्सिमम 2। तो ये आसानी से इसको लिख सकते हैं, इस इक्वेशन का डिग्री क्या होगा, इस इक्वेशन का डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री निकाल सकते हैं। ठीक है, अब समझेंगे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है। अच्छा, ये जो ऑर्डर और डिग्री है इसको हम लोग विजुअलाइज करके एक वीडियो के फॉर्म में भी देख सकते हैं। अभी आप लोग देखोगे ऑर्डर डिग्री को वीडियो के फॉर्म में क्या होता है, कैसे ऑर्डर डिग्री को ग्राफिकली समझेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग समझेंगे जनरल और पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो आप लोग वीडियो में देख सकते हो ये कैसे ऑर्डर एंड डिग्री होता है। अब इसे ग्राफिकली देखते हैं। ये टेंजेंट लाइन का स्लोप फर्स्ट डेरिवेटिव है और कर्व का ये झुकाव सेकंड डेरिवेटिव यानी ऑर्डर है और इसकी पावर ही डिग्री कहलाती है। डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री समझना बहुत आसान है। 2 हुआ और इसी हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर सिर्फ 1 है तो डिग्री 1 हुई। ग्राफिक से ये सब समझना कितना सिंपल है। अब हम लोग देखेंगे जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, देखो कंटेन्स आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, मतलब जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो उसका जो सॉल्यूशन आएगा उसमें क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब कितना कांस्टेंट होगा, 1 या 2। तो जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका जो डेरिवेटिव है मींस हाईएस्ट उसका डेरिवेटिव जो उसका ऑर्डर है, जितना ऑर्डर होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का उतना क्या होगा उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्यूशन में कांस्टेंट आएगा। जैसे किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या ऑर्डर 2 है तो उसका सॉल्यूशन जो होगा उसमें 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो गए। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 3 है तो उसका जो सॉल्यूशन होगा उसमें कितने कांस्टेंट हो गए 3। मींस जितना ऑर्डर उतना क्या होगा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उसके सॉल्यूशन में प्रेजेंट होंगे। पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, अगर हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन का किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होता है सॉल्यूशन निकाल रहे तो उस सॉल्यूशन को बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। मींस जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, किसी भी पॉइंट पे क्या होता है कर्व वो ड्रॉ कर सकते हैं, बट पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या होता है हम किसी पॉइंट पे क्या करते हैं उसका डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते हैं। एक ग्राफ से समझते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए मैंने एक क्वेश्चन लिखा dy बाई dx इज इक्वल टू x। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अभी हम लोग देखेंगे। इसको सॉल्व करने का एक मेथड होता है सेपरेशन वेरिएबल, अभी हम शॉर्ट में बता रहे हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करना है,
मीन्स एक्स और वाई वाले टर्म्स, एक्स का अगर है तो उसका डेरिवेटिव dx के साथ, वाई है तो उसका डेरिवेटिव एक साथ कर लेंगे, मीन्स वेरिएबल को सेपरेट करेंगे, एक्स का टर्म एक तरफ, वाई के टर्म एक तरफ, तब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो एक्स के टर्म इसको क्या करेंगे, उधर लेके जाएंगे। तो सबसे पहले मेरे पास क्या होगा, dy, और इस dx को उधर लेके जाएंगे, dx को कहां लेके जाएंगे, यहाँ, तो ये क्या होगा x dx। अब इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट। अब जो ये चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर को हमको सॉल्व करने के लिए सबसे मैंने पहले ही बताया था, जो जितने भी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के फॉर्मूले सारे मेरे माइंड में क्या होने चाहिए, फिट होने चाहिए, ताकि हम इस चैप्टर को आसानी से समझ सके, सॉल्व कर पाए। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओ, आपको बार बार बुक या फॉर्मूला नोट्स देखना पड़ेगा। तो आप फॉर्मूले को याद कर लो, या फिर जब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो एक शॉर्ट नोट्स या सामने रखो, ताकि जब फॉर्मूले आएंगे तो आप उसको आसानी से यूज करके सॉल्व कर सकते हो। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, देखो इंटीग्रेट करेंगे तो dy, और ये क्या आ जाएगा, x dx, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये y आएगा, और ये x² 2 प्लस c, ठीक है। अब ये जो सॉल्यूशन आया इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये जो सॉल्यूशन आया, ये जो सॉल्यूशन आया इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये जो सॉल्यूशन आया इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये जो सॉल्यूशन आया, इसका हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे, इसका हम लोग ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। ये जो सॉल्यूशन आया, ये क्या बता रहे, एक पैराबोला को रिप्रेजेंट कर, ये एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। इसका जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, एक पैराबोला आएगा। तो इसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ करता है। देखो ये हम लोग पहले जनरल सोल्यूशन की बात करेंगे, जनरल सोल्यूशन, उसके बाद हम लोग पर्टिकुलर सोल्यूशन देखेंगे। जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसका, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, और ये नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। जब इसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से कुछ आएगा, बहुत सारे ग्राफ आएंगे। इस तरह से क्या बता रहा है, जनरल सॉल्यूशन का मतलब यहाँ कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, इसका ग्राफ इस तरह से कोई भी वैल्यू हो सकता है, कांस्टेंट क्या हो रहा है, फिक्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। तो ये जनरल सॉल्यूशन का ग्राफ को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। अब क्या करते हैं, हम इसका सॉल्यूशन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालते हैं। कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट सपोज करते हैं, कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट सपोज कर ले रहे हैं, एक्स का वैल्यू क्या करते हैं 1 लेते हैं, और वाई का वैल्यू क्या करते हैं 0 करते हैं। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या निकालना चाहते हैं, सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं। अब इसको हम यहाँ पुट कर दें इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन में, तो y की जगह 0 आप पुट करो, और x का वैल्यू 1 है, ठीक है। ये क्या आ जाएगा 1/2 प्लस c, तो c का वैल्यू क्या आ जाएगा यहां से -1/2। ये मेरे पास क्या आ गया, c का वैल्यू -1/2 है। अब इस c को क्या करेंगे, हम यहां पुट करते हैं, y = x² 2 प्लस c का वैल्यू क्या है -1/2। तो y = ये एलसीएम लिए 2, और ये क्या आ जाएगा x² -1। तो ये मेरे पास क्या है, एक यूनिक सॉल्यूशन है। ये मेरे पास क्या हुआ है, एक यूनिक सॉल्यूशन है। मतलब ये पॉइंट क्या था, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 1, यहाँ पे कोई एक पॉइंट लेते हैं, ये क्या पॉइंट लेते हैं, x का वैल्यू 1 है और y क्या 0, ये मेरे पास पॉइंट है 1,0, 1,0। तो ये जो पर्टिकुलर ये जो ग्राफ आया ना, ये 1,0, ये बताएगा किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के पर्टिकुलर सॉल्यूशन को। मतलब जनरल सॉल्यूशन में बहुत सारे ग्राफ हो सकते हैं, क्योंकि उसमें कांस्टेंट होता है, हमें पता नहीं होता कांस्टेंट का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, तो हमें कोई फिक्स्ड कांस्टेंट का वैल्यू पता नहीं है, इसलिए क्या होता है बहुत सारे ग्राफ इसके जनरल सॉल्यूशन हो सकते हैं। बट जब हम बात करेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन के, तो एक पर्टिकुलर वैल्यू पे हम लोग उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्यूशन को फाइंड आउट करेंगे, तो हमें एक फिक्स्ड ग्राफ मिलेगा, वो बताएगा किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के पर्टिकुलर सॉल्यूशन को। तो इस तरह से आसानी से हम इसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ये जनरल और पर्टिकुलर सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट है, इसको भी हम लोग विजुअलाइज एक वीडियो के फॉर्म में आप लोग देख सकते हैं। अभी आप वीडियो में देख सकते हो ये कैसे ये सारी चीजें जनरल और पर्टिकुलर सॉल्यूशन
हो रही है, इसका सॉल्यूशन हो रहा है। कैसे होता है? अब हम जनरल और पर्टिकुलर सॉल्यूशन को समझेंगे। इस सी की वजह से हमें कर्व्स की एक फैमिली मिलती है, लेकिन जब हम एक फिक्स पॉइंट 0 चुनते हैं तो हमें ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिलता है। अब हम लोग इसके अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। देखो, फाइंडिंग द जनरल सॉल्यूशन, अभी हमने पढ़ा जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है। अब हम लोग क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे इसको कैसे यूज करते हैं जनरल और पर्टिकुलर सॉल्यूशन को। तो मेरे पास एक क्वेश्चन है, dy बाई डी एक्स एक्स प्लस वन टू माइनस वाई, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसका सॉल्यूशन कैसे आएगा। सबसे पहले मेरे पास क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको सॉल्व करना है। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन टू माइनस वाई। तो अभी हम लोग कौन सा मेथड यूज करते हैं, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। आगे इसको समझेंगे क्या होता है, मतलब एक्स वाले टर्म एक तरफ होंगे, वाई वाले टर्म एक तरफ होंगे, तो टर्म्स को क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। ये वाई का टर्म से ये कहां जाएगा, इधर, इसको अलग कर लेते हैं। ये क्रॉस मल्टीप्लाई में टू माइनस वाई और ये क्या होगा डी वाई, और एक्स ये डी एक्स इसके साथ जाएगा, एक्स प्लस वाले टर्म्स का, ये क्या हो जाएगा एक्स प्लस वन डी एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट इट। जैसे इसको इंटीग्रेट करेंगे हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इंटीग्रेट करते हैं, टू माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन डी एक्स। अब जैसे इसको हम सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन को, तो इसको क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। टू डी वाई माइनस वाई डी वाई एक्स डी एक्स प्लस क्या हो जाएगा डी एक्स। अब ये बेसिक इंटीग्रेशन के फॉर्मूले होते हैं, उसका यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे। ये क्या होगा, टू वाई माइनस वाई स्क्वायर बाई टू, और ये क्या हो जाएगा एक्स का एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स प्लस एक कांस्टेंट आएगा c1। ठीक है, कांस्टेंट को कुछ भी सपोज करते हैं, c1 को, उसका वैल्यू चेंज होता है, तो कांस्टेंट हम कोई भी चीज सपोज कर सकते हैं। अब हम इसको और भी सॉल्व करते हैं। ये क्या होगा, 4y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लेते हैं, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2c1 होगा, क्या हो जाएगा 2c1। अब ये जो 2 है इसको क्या करते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। अब ये जो 2 है इसको हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या इसको कैंसिल करते हैं। जैसे कैंसिल करेंगे तो मेरे पास फाइनल सॉल्यूशन निकल के क्या आ जाएगा, 4y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और 2c1, 2 भी कांस्टेंट है, c1 भी कांस्टेंट, इसको एक अलग कांस्टेंट सपोज कर लेंगे k। तो ये मेरे पास इसका फाइनल सॉल्यूशन होगा, क्या हो जाएगा, ये मेरे पास फाइनल सॉल्यूशन होगा। ये हो गया फाइनल सॉल्यूशन। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन को आसानी से निकाल सकते हैं। बट हमें क्या ध्यान देना है, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें जो भी है हमें सबसे पहले देखना है उसका ऑर्डर और डिग्री। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ऑर्डर और डिग्री को देखना पड़ेगा, और उससे रिलेटेड जितने भी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के फॉर्मूले सारे माइंड में होने चाहिए, तभी हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन को कैसे सॉल्व करते हैं। ये देखो, अब मेरे पास क्या है, एक क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये मेरे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है, जनरल सॉल्यूशन था। अब इसमें जैसे मैंने x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 1 रखा, इसका ये सॉल्यूशन क्या आ गया, एम एक्स प्लस 5। तो इस तरह से आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये क्या है, ये जो था ये जो है ये जनरल सॉल्यूशन है। ये क्या है, जनरल सॉल्यूशन है, और ये जो आया है ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, दोनों में डिफरेंस है। जनरल सॉल्यूशन में क्या होता है, कांस्टेंट होता है, उसका कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होता, कोई भी कांस्टेंट कोई भी नंबर हो सकता है। बट जब हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे उस सॉल्यूशन को निकालते हैं तो हमें क्या मिलता है, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का यूनिक या पर्टिकुलर सॉल्यूशन, जैसे ये मिल गया।
ठीक है, अब एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझेंगे इसको, पर्टिकुलर सोल्यूशन कैसे निकालते हैं। मेरे पास क्वेश्चन क्या है, फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx minus 4xy square given that y is equal to 1 when x is equal to 0। क्या दिया मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन, dy by dx is equal to minus 4x y square। सबसे पहला काम वेरिएबल को सेपरेट कर देना, तो x को x वाले के साथ लिखेंगे और y को y वाले के साथ। जैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे dy by y स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा माइनस 4x dx। फर्स्ट स्टेप सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, मैंने वेरिएबल को सेपरेट कर लिया। दूसरा स्टेप क्या होगा, उसको इंटीग्रेट करेंगे। अब ये इंटीग्रेट करते हैं, जैसे इसको इंटीग्रेट करेंगे dy by y स्क्वायर और ये क्या होगा माइनस 4, इसका इंटीग्रेट कर देते हैं x dx। इसको सॉल्व करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कैसे होता है, तो ये इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं y का पावर माइनस 2 dy, ठीक है, और ये माइनस 4 x था, तो जब ये इंटीग्रेट करते हो तो पावर क्या होता है 1 ऐड होता है, तो x का पावर कितना था, x का पावर कितना 1 है, x का पावर 1 है और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एक पावर ऐड होगा, तो ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में भी क्या करते हैं, जो पावर रहता है उसके साथ 1 ऐड कर देते हैं, तो x का पावर 1 था, 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा 2, इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर देंगे और एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम लोग c बोलेंगे, ठीक है। अब देखो ये y का पावर माइनस 2 है, इंटीग्रेट कर दे क्या करेंगे पावर 1 ऐड करेंगे, तो y का पावर माइनस 2 प्लस 1 और इधर क्या हो जाएगा माइनस 2 प्लस 1, ये आ गया माइनस 2x स्क्वायर प्लस c हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये y का पावर माइनस 1 और ये क्या होगा माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 2x स्क्वायर प्लस c हो गया, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो ये मेरे पास क्या आएगा माइनस 1 बाई वाई, माइनस 1 बाई वाई और ये क्या होगा माइनस 2x स्क्वायर प्लस सी, ये माइनस 2x स्क्वायर प्लस सी हो गया। अब दोनों से हम लोग क्या करते हैं कॉमन निकालते हैं, माइनस 1 बाई वाई, यहां से माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो 2x स्क्वायर माइनस सी, माइनस माइनस कैंसिल, क्या आ गया 1 बाई वाई इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस सी, तो y कितना हो जाएगा 1 बाई 2x स्क्वायर माइनस सी, ठीक है। ये मेरे पास अभी क्या है जनरल सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये क्या है एक जनरल सॉल्यूशन है, ठीक है। अब इसको हम लोग एक पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पॉइंट क्या है x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 1, मींस इसमें हमें x का वैल्यू 0 पुट करना है और y का वैल्यू 1 पुट करना है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। जैसे यहाँ वैल्यू पुट करेंगे ये 1 आएगा और ये क्या आ गया x का वैल्यू 0, तो 2 इंटू 0 0 होगा माइनस c, तो 1 इज इक्वल टू 1 बाई माइनस सी, तो c का वैल्यू कितना आ गया माइनस 1। ये जो c का वैल्यू माइनस 1 आया इसको हम लोग कहाँ उठा के रख देंगे इस वाले इक्वेशन में, ये जो 1 बाई 1, ये जो मेरे पास इक्वेशन आया था ना, ये मेरे पास क्या आया था, ये मेरे पास जनरल सॉल्यूशन आया, c का वैल्यू को इसके यहाँ पुट कर देंगे, तो 1 बाई वाई, ये मेरे पास फाइनल y का वैल्यू, ये सॉल्यूशन आया था, ठीक है। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू c का वैल्यू माइनस 1 आया, तो 1 बाई 2x स्क्वायर और माइनस था और माइनस मिलकर क्या हो जाए प्लस 1, ये आ जाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। दोनों में डिफरेंस क्या है, y इज इक्वल टू 1 बाई 2x स्क्वायर माइनस c का वैल्यू क्या है कांस्टेंट, कोई फिक्स वैल्यू नहीं, कोई भी चीज नंबर हो सकता है, तो ये बता रहा है जनरल सॉल्यूशन। जैसे हम पर्टिकुलर पॉइंट रखते हैं वो क्या बताता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये आसानी से इस जनरल पर्टिकुलर सॉल्यूशन को समझा जा सकता है। इसको हम लोग क्या करते हैं विजुअलाइज फॉर्म, वीडियो के फॉर्म में देखेंगे। अभी आप लोग देखोगे जी कैसे जनरल सॉल्यूशन पर्टिकुलर सॉल्यूशन ग्राफ में मूव कर रहा, कैसे पॉइंट पुट करने से वो चेंज हो रही है, तो आप लोग वीडियो में ये देख सकते हो। अब देखेंगे किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म कैसे करते हैं, उसको कैसे बनाते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। कोई मेरे पास क्या है एक फैमिली ऑफ कर्व्स दिया रहता है, उसको हमने कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन के में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी फाउंड बाय एलिमिनेटिंग इट्स आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो मेरे पास फैमिली ऑफ कर्व है
उसमें जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उसको रिमूव करके हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। काउंट द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, इफ देयर n कांस्टेंट यू मस्ट डिफरेंशियल एग्जैक्टली n टाइम्स। कोई फैमिली ऑफ कर्व है, उसमें अगर 2 कांस्टेंट है तो उस फैमिली ऑफ कर्व को हमको 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तब क्या कर सकते हैं हम लोग, डिफरेंशियल इक्वेशन को बना सकते हैं। अब देखिए आपके पास एक क्वेश्चन है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व y इज इक्वल टू mx। मेरे पास एक फैमिली ऑफ कर्व दिया y इज इक्वल टू mx। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, कैसे इसको डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो मेरे पास क्या है, y इज इक्वल टू mx, ठीक है। अब इसमें क्या है, कांस्टेंट कितना है, एक कांस्टेंट है, इसका मतलब इस फैमिली ऑफ कर्व को हमको एक बार डिफरेंशिएट करना होगा। कितने बार, एक बार डिफरेंशिएट करना होगा। तो इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, मेरे पास फंक्शन क्या y डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल के उसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे। तो दोनों को x में क्या करते हैं, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये क्या आएगा, यहां लिखते हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड with respect to x we get, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई dx, और इसको x के रिस्पेक्ट में, m तो कांस्टेंट है, m एज इट इज रहेगा, और x का डिफरेंशिएट करते तो कितना आता है 1, तो m इज इक्वल टू 1, यानी dy बाई dx इज इक्वल टू m है। अब इस m को वैल्यू को हम लोग कहां रखेंगे, इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन को हम लोग सपोज कर लेते हैं 1, तो m का वैल्यू जो है dy बाई dx, इसको हम लोग यहां रखते हैं। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या, तो y इज इक्वल टू mx, y m का वैल्यू क्या है, dy बाई dx, और x पहले से था, इसको थोड़ा हम लोग अरेंज करेंगे तो इसको और अच्छे से लिखा सकता है, x dy बाई dx माइनस y इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास जो सॉल्यूशन आया, ये क्या था, डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन। y इज इक्वल टू mx क्या था, मेरे पास एक फैमिली ऑफ कर्व था, उसको हम लोग डिफरेंशिएट किए, तो मेरे पास क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इस तरह से आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी फैमिली ऑफ कर्व को डिफरेंशिएट करके उसका डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग मैथमेटिकली फॉर्मुलेट कर सकते हैं। क्लियर यहां तक। अब आगे देखते हैं द वेरिएबल सेपरेशन। देखिए अभी हम लोग जब डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर देते तो सेपरेशन वेरिएबल का मेथड का यूज कर देते, उसी मेथड को आप समझेंगे ये होता क्या है। सेपरेशन वेरिएबल का मतलब क्या, जो भी एक्स वाई के टर्म्स है, एक्स के टर्म्स एक तरफ, वाई के टर्म्स एक तरफ। जब हम लोग क्लास 9-10 में जब से इक्वेशन सॉल्व करते थे ना, तो एक्स वाले टर्म्स को एक तरफ करते थे, लीनियर अलजेब्रा, या जब लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते थे एक्स का वैल्यू निकालते तो एक्स का टर्म एक तरफ, वाई की तरफ एक तरफ। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी है, एक्स के टर्म का जो डेरिवेटिव dx होगा एक साथ, वाई के टर्म का डेरिवेटिव होगा वो वाई के टर्म्स के साथ होगा। तो आसान सा कॉन्सेप्ट है। देखिए यूज्ड टू सॉल्व सच एन इक्वेशन इन विच वेरिएबल्स कैन बी सेपरेटेड कंप्लीटली। इस मेथड के उस इक्वेशन में करेंगे जिसमें हम आसानी से वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं। अब कुछ ऐसे भी डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं जिसमें हम लोग वेरिएबल को सेपरेट नहीं कर पाते, वो वैसे उस इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते वो हम लोग आने वाले क्लास में करेंगे, जिसका नाम होता है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको हम लोग क्या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका अलग होता है। सेपरेशन वेरिएबल में उसी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं जिसमें हम लोग वेरिएबल को सेपरेट कर सकें। तो सबसे पहले क्या करना है, एक्स वाले टर्म्स एक तरफ, वाई वाले एक तरफ, वाई वाले टर्म्स जो होंगे वो एक तरफ कर लेंगे, और फिर हम लोग क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, तो आसानी से उसका हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। एक क्वेश्चन है उसको समझते हैं। dy बाई dx 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मेरे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन ये है dy बाई dx इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये मेरे पास क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको सॉल्व करना है। तो y वाले टर्म्स को इधर लेके आएंगे y तरफ, और x वाले टर्म्स को x के साथ लिखेंगे। देखो इसको कैसे करेंगे, dy बाई
1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये मेरे पास क्या हुआ, वेरिएबल को हमने सेपरेट कर लिया। अब इसको हम लोग करेंगे इंटीग्रेट। क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। जैसे इसको इंटीग्रेट करें, आप देखिए dy बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब जब हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ते हैं तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स y का, उसको जब हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर। अब जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, टेन इनवर्स y। इसका एक कॉन्सेप्ट होता है, तो हमें इंटीग्रेशन फॉर्मूला याद होनी चाहिए, तो इसको आसानी से हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे टेन इनवर्स y। इसको अलग अलग कर देते हैं dx, और ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर dx प्लस एक कांस्टेंट कुछ भी c मान लेते हैं। तो ये क्या आ गया, टेन इनवर्स y इज इक्वल टू dx का इंडिकेशन क्या होता है x, इसका क्या हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 और ये होगा c। इस तरह से हम लोग आसानी से किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने का मेथड क्या है, पहले वेरिएबल को सेपरेट करेंगे, देन इंटीग्रेट कर देंगे, और जो भी फिर फाइनल फॉर्मूला आएगा वो उसको हम लोग सब उसको अप्लाई करके हम लोग आसानी से किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ये था बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, जो भी हमने पढ़ा, ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होता है, जनरल पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, और सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। अब देखिए, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अब मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसका ऑर्डर और डिग्री कैसे निकालेंगे, तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अभी हमने क्या पढ़ा, ऑर्डर क्या होता है, डिग्री। ऑर्डर का मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल y है, उसको कितने टाइम, मैक्सिमम टाइम उसको क्या किया गया, डिफरेंशिएट किया गया, वो बताता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर। और जो ऑर्डर उसका मैक्सिमम पावर है वो होता है डिग्री। तो आसानी से हम लोग डिफरेंशिएशन इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री निकाल सकते हैं। तो अब यहां देखो ds बाई dt पावर 4। अब आप सोचोगे पावर 4 तो इसका डिग्री होगा, बट इसमें देखना है हमें मैक्सिमम इसका ऑर्डर कितना है, किसको मैक्सिमम डिपेंडेंट वेरिएबल को कितने टाइम डेरिवेट किया गया। तो यहाँ पे s क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, और t क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो s को t के रिस्पेक्ट में मैक्सिमम 2 टाइम डिफरेंशिएट किया गया, ये बता रहा इसका ऑर्डर कितना है 2। ऑर्डर पता चल गया, तो आसानी से हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका ऑर्डर कितना है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना पता चल गया 2। अब जब हमको ऑर्डर पता चल गया 2, तो डिग्री आसानी से निकल सकता है। अब हमें इसको पावर को देखना ही नहीं है, क्योंकि अब मेरे पास इससे मतलब है, अब हमें ऑर्डर से मतलब है। अब इसका मैक्सिमम पावर कितना है 1, इसका डिग्री क्या हो जाएगा 1। इस तरह से आसानी से हम लोग किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर डिग्री को निकाल सकते हैं। क्लियर। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। वेरीफाई दैट फंक्शन y is equal to e to the power minus 3x is a solution of the differential equation। अब देखो मेरे पास क्या है, एक फैमिली ऑफ कर्व है, हमें वेरीफाई करना है जो सॉल्यूशन निकल का है उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं। तो मेरे पास क्या दिया हुआ है, एक फंक्शन है y is equal to e to the power minus 3x। ये क्या होगा, इस सॉल्यूशन इसको सेटिस्फाई कर देगा, ये चेक करना है। तो क्या है, y is equal to e to the power minus 3x। अब मेरे पास इस जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको हम लोग क्या करना है, प्रूव करके दिखाना। तो सबसे पहले इसका मैक्सिमम टाइम कितने बार हुआ, 2 टाइम इसको डिफरेंशिएट किया गया, मतलब हम इसको 2 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे। तो फर्स्ट क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं dy बाई dx। अब देखो e टू द पावर माइनस 3x डिफरेंशिएट करते हो तो क्या होता है, कैसे इसको सॉल्व करते हैं, जो पावर होता है वो पहले आता है मल्टीप्लाई, तो क्या होगा -3 e टू द पावर माइनस 3x। डिफरेंशिएट के एक बार इतना है, अब इसको 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो -3 और -3 आएगा तो क्या होगा +9 e टू द पावर माइनस 3x। इस तरह से हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव दोनों निकाल लिए। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करके देखते हैं ये 0 आ रहा नहीं। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स -6y ठीक है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। इसका वैल्यू क्या आया था 9 e टू द पावर माइनस 3x, 9 e टू द पावर माइनस 3x।
dy बाई डी एक्स का वैल्यू कितना आता है -3, -3 e टू द पावर -3x, 6, और y का वैल्यू क्या था e टू द पावर -3x, यहां रख देते हैं। अब 9 - 3 क्या होगा, 6 होगा, 6 e टू द पावर -3x, और ये क्या हो गया 6 e टू द पावर -3x, दोनों क्या हो गए कैंसिल होकर 0। इस तरह से हम लोग क्या करिए वेरीफाई करिए, इसका मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन को ये सेटिस्फाई कर रहा, तो आसानी से हम लोग किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। अच्छा, इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया, ये रिपीटेड है, गलती से रिपीट हो गया, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो आज हमने डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या पढ़ा, ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है। तो एक बेसिक मैं इसको समराइज कर देता हूं। देखिए ये मेरा पूरा चैप्टर का आज के क्लास का समरी है। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, ऑर्डर, डिग्री, और यहाँ पे जो भी सॉल्यूशन होता है जनरल और पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो आज बेसिक कॉन्सेप्ट था डिफरेंशियल इक्वेशन का। आने वाले क्लास में हम लोग देखेंगे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। तो आज आप लोग इस क्वेश्चन को, जो भी मैंने क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कराया, आप उसको रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, और पहले एक बार थ्योरी क्लियर कर लो और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन फॉर्मूला को अच्छे से समझ लो, ताकि इस चैप्टर को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस करते रहो। नेक्स्ट क्लास हम लोग होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे। कीप प्रैक्टिस।